बिहार के भागलपुर के नौगछिया में एक नाबालिग लड़की के साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लड़कों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया और उस लड़की को चेतावनी दी, उस लड़की को धमकाया कि अगर तुमने किसी से बताया तो याद रखना कि तुम्हारे पूरे परिवार को साफ कर देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी यह मामला मीडिया तक पहुंच जाता है, पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस जब तहकीकात करती है और जब वजह निकलकर बाहर आती है, वो हर किसी को सोचने पर विवश कर देती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लड़कों ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुराचार किया। आइए जरा जानते हैं इस घटना के बारे में और आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा। इससे आप समझ पाएंगे कि समाज में किसी के ऊपर भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। दरअसल ये घटना है भागलपुर बिहार के नौगछिया क्षेत्र की। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM JRD। दरअसल वहां पर एक परिवार होता है, उस परिवार में एक नाबालिग लड़की होती है। नाम हम नहीं उजागर कर सकते ताकि लड़की के अस्मिता पर कोई असर ना पड़े। उम्र होती है लगभग 16 से 17 साल, यानी कि एक नाबालिग उम्र। उस लड़की के गांव से ही थोड़ी ही दूर पर एक दूसरा गांव पड़ता है, जहां पर एक सूरज नाम का लड़का रह रहा होता है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के करीब होती है। सूरज और उस लड़की के बीच में फोन से बातचीत शुरू हो जाती है और फोन से बातचीत तब होती है जब रास्ते में एक दिन सूरज और उस लड़की की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, मुलाकात होती है। तो आजकल के समय में आपको पता है कि हर बच्चे के हाथ में कुछ हो ना हो, लेकिन स्मार्टफोन जरूर होता है। यही अवस्था वहां पर भी थी। उस लड़की के हाथ में स्मार्टफोन और लड़के के हाथ में स्मार्टफोन, जिसके बाद ये लोग नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, अपना एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फोन पे अपनी बातचीत भी शुरू कर देते हैं। अब ये बातचीत का सिलसिला बहुत आगे तक नहीं जाता। महज 1 महीने होते हैं इनके रिश्ते की शुरुआत को, और 1 महीने बाद फिर वो सूरज नाम का लड़का अपनी प्रेमिका से, उस लड़की से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और तुम मुझसे मिलो। जिस पर वो लड़की प्रतिक्रिया देती है कि देखो मैं नहीं मिल पाऊंगी क्योंकि मुझे डर लगता है। लड़का कहता है कि हमारे पास एक बहुत सुरक्षित जगह है, जहां मैं बोलूंगा वहां पर तुम चले आना, वो भी समय से आना। लड़की कहती है कि ठीक है, बताओ। लड़का उसको कहता है कि तुम एक मक्के का खेत है, वहीं पास में ही पड़ता है, वहीं पे तुम आ जाना, वहां पर मैं पहले से मौजूद रहूंगा, तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब कहीं ना कहीं लड़की सूरज के ऊपर पूरा भरोसा करती थी, क्योंकि सूरज को ये समझती थी कि सूरज उसका प्रेमी है, सूरज उससे प्यार करता है, उसको पसंद करता है। उन दोनों के बीच में एक बहुत खूबसूरत संबंध है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। अब यही चीज सोचकर वो लड़की विश्वास कर उस मक्के के खेत में पहुंच जाती है। उसे नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। वो इस चीज से अनजान थी कि विश्वास के बदले विश्वासघात होने वाला है, क्योंकि उस खेत में सिर्फ सूरज ही नहीं होता, सूरज के साथ एक गुलशन नाम का लड़का भी मौजूद होता है और वो गुलशन सूरज का दोस्त होता है। जब वो लड़की साथ में गुलशन को देखती है तो वो तुरंत प्रश्न खड़े करती है कि यहां पर ये क्या कर रहा है, ये कौन है। तो सूरज बताता है कि ये मेरा दोस्त गुलशन है, ये भी तुमसे मिलने आया है। तो लड़की कहती है कि मिलने की ये कोई जगह है, यहां पर मैं तुमसे मिल सकती हूं, लेकिन मैं इससे यहां पर क्यों मिलूं। अब लड़की की इस बात पे सूरज को समझ में आ गया था कि लड़की इस चीज का विरोध कर रही है और वो भागने की चेष्टा में है, वो कभी भी भाग सकती है। और ऐसा ही हुआ। लड़की को लगा कि यहां पे खतरा है, 2 लड़के यहां पे हैं, तो बातचीत, रिश्ता, वो सब बाद में देख लेंगे, पहले काम करते हैं, यहां से निकलने की कोशिश करते हैं। वो जैसे ही निकलने का प्रयास करती है, सूरज और गुलशन उसको पकड़ लेते हैं और उसको घसीट कर मक्के के खेत में लेकर जाते हैं और इसके बाद उसके साथ दरिंदगी करते हैं, उसका रेप करते हैं दोनों मिलकर। और रेप करने के बाद वहीं पास में ही एक टोटो खड़ा होता है। ये टोटो ये पहले से ही ये दोनों लड़के लाकर खड़े किए रहते हैं। उस टोटो में उस लड़की को ले जाकर बिठाते हैं, सूरज उसके साथ बैठता है और गुलशन टोटो चलाता है। और इसके बाद ये लोग उस लड़की को धमकाते हैं और कहते हैं कि ना रोना और ना चिल्लाना, अगर किसी को शंका हुआ, किसी को पता चला तो याद रखना कि बहुत बुरा होगा। और इसके बाद उस लड़की को सूरज अपने घर लेकर जाता है और उस घर पे एक लड़का और पहले से मौजूद होता है, जिसका नाम पवन होता है। पवन भी इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि गुलशन और सूरज एक लड़की को लेकर आने वाले हैं। जब लड़की उस घर में पहुंचती है तो देखती है तो यहां पर 2 नहीं बल्कि 3 लड़के हैं। अब वो समझ जाती है कि उसके साथ तो पहले ही बुरा हो चुका है, लेकिन अब उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। वो समझ चुकी थी इस बात को, इसलिए वो इस चीज का ज्यादा विरोध अब नहीं कर सकती थी। लिहाजा परिणाम ये निकलता है कि वो तीनों लड़के मिलकर एक बार फिर उस नाबालिग बच्ची के साथ, उस नाबालिग लड़की के साथ
दरिंदगी की हदें पार करते हैं, उसका गैंग रेप करते हैं और करने के बाद फिर उसे सख्त हिदायत देते हैं, उसे डराते और धमकाकर इस चीज को कहते हैं कि याद रखना, अगर किसी को कानो कान खबर हुई तो तुम्हारे पूरे परिवार को हम लोग साफ कर देंगे। लड़की वहां से डर जाती है, लड़की को छोड़ देते हैं ये लोग, और यही चीज जानकर छोड़ते हैं कि अगर आज छोड़ा है तो कल परसों नरसों फिर पकड़ लेंगे। और लड़की के दिमाग में भी यही चीज चल रही थी कि उसके साथ इन्होंने गलत तो कर ही दिया है, तो अगर ये एक बार गलत कर सकते हैं तो बार बार गलत कर सकते हैं। और इस चीज को सोचकर लड़की हिम्मत जुटाती है और अपने घर पहुंचकर अपने परिवारजनों को ये सारी बातें बता देती है कि पिछले कुछ समय में उसके साथ कितना बुरा हुआ है। इसके बाद उसके परिवार वाले के अंदर आक्रोश आता है, गुस्से में वो पंचायत के पास जाते हैं, इस सारे मामले को बताते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं। लेकिन पंचायत की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आती है और इस मामले को 2 दिन बीत जाते हैं। आखिरकार परिवार वालों को समझ में आ जाता है कि अब हमें बड़े थाने चलना चाहिए। फिर वो अपने नजदीकी बड़े थाने पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचकर वो पुलिस को सारी बातें बताते हैं। जब पुलिस को पता चलती है तो तुरंत एक टीम गठित की जाती है और वो टीम जो है उन लड़कों की तलाश में लग जाती है। इधर लड़कों को भी पता चल गया था कि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, FIR दर्ज हो चुकी है, जिसके बाद वो भागने की फिराक में आ जाते हैं। बस स्टैंड पहुंचते हैं और भागने ही वाले थे, तभी पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है और तीनों को वहीं पर धर दबोचती है। इसके बाद थाने में लाकर जब इनसे पुष्टि के लिए पूछताछ की जाती है, सख्ती से कार्रवाई की जाती है, तो फिर ये तीनों लड़के ये पूरी ही घटना को स्वीकार कर लेते हैं और एग्जैक्ट इस चीज को स्वीकार करते हैं कि कैसे ये पहले लड़की को घसीट कर गन्ने के खेत में ले गए, जहां पर 2 लड़कों ने लड़की के साथ बलात्कार किया। इसके बाद फिर इसे टोटो में बैठाकर अपने घर ले गया सूरज, जहां पर 3 लड़कों ने मिलकर उस लड़की के साथ दरिंदगी की। खैर, इन तीनों लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, कार्रवाई भी होगी आगे चलकर। लेकिन हमारे समाज में ये एक मैसेज जा रहा है, एक संदेश जा रहा है कि हमें किसी पर भी भरोसा इतने आसानी से नहीं करना चाहिए। और अगर आप किसी से प्रेम प्रसंग में है, आपका कोई रिश्ता है, कोई आपसे मिलने के लिए बुला रहा है, तो फिर आप एक बैकअप रखिए। मतलब अपने जीवन में एक ऐसे विश्वास पात्र को रखिए जो आपका खास हो, जिसे आप अपनी सारी जानकारियां दें। अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप उसे बताकर जाएं कि आप मिलने जा रहे हैं, ताकि अगर आपको आने में विलंब हो या फिर कुछ भी ऊंच नीच समझ में आए तो आपके लिए वो आपका साथी खड़ा हो पाए। बहुत जरूरी है। समाज में सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ये घटना बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।